तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम कुकरी जी की दुकान पे। और कुकरी जी आज रात के खाना खा के देखिए लम्बा लेट हो रखे हैं। ये गए थे बिल्कुल दावत में, इनको मिल गई एक पंखी। ये है दोस्तों हमारे दोनों पहाड़ के बुजुर्ग। और पहाड़ की रौनक ही यही है। नहीं है पहाड़ में रौनक किसकी है? वृद्ध लोगों की तो है। आज है दोस्तों गांव में श्राद्ध। अरे बन रहा है श्राद्ध के लिए खाना। बड्डू की दाल भात और खीर इसमें पतीले में। ये देखिए। और चाचा जी हमारे रसोइया हैं, वो पहुंच चुके हैं लोणतर गांव से। इस तरह से खेत खाली हो चुके हैं। अब यहाँ से पहले तो जंगोरा निकाला गया, बाद में जंगरेटे भी काट दिए हैं। ये देखिए कल काटे जा रही थी यहाँ। साथियों मैं पहुँच चुका हूँ अपने गांव के ऊपर। तो गांव से ऊपर हूँ और स्कूल से नीचे। तो आजकल गांव से नीचे का दृश्य और रौनक कुछ इस तरह से है दोस्तों। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। आज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड की नसीन वादियों से। आज की वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है दोस्तों ठीक अपने काली मंदिर के प्रांगण के आगे से। तो टाइम हो रहा है अभी 8:45 और मेरी भी तैयारी हो चुकी है दोस्तों निकलने की। तो अगर आज मौसम और दृश्यों की बात करें तो मौसम और दृश्य कुछ इस तरह से। ये सुबह के टाइम पे तो धुंध तो लगी रही है दोस्तों आजकल कुछ इस तरह से। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी ज़रूर फॉलो करिए। क्योंकि इंस्टाग्राम फेसबुक और यूट्यूब पे हमारे चैनल का नाम एक ही है, गिरीश सोनियाल उत्तराखंडी। उसमें आपका स्वागत है। तो दोस्तों मैं भी रेडी हो चुका हूँ। तो आज से नवरात्रि भी स्टार्ट हैं, तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा काली मंदिर के भी दर्शन करवा ही लेता हूँ। तो ये करवाता हूँ मैं भी, आप लोगों को दर्शन करवा लेते हैं। तो आप लोगों को नवरात्रि की भी हार्दिक शुभकामनाएं। ये देखिए प्रांगण के बाहर ही से करवा रहा हूँ मैं, मेन गेट से। ये है दोस्तों ये। तो चलिए साथियों चलते हैं अभी। मुझे भी लेट हो रही है तो निकलते हैं धीरे धीरे अपने काम के लिए। और गेट से ही मैं आप लोगों को बाहर से भी दर्शन करवा देता हूँ अंदर मंदिर के। तो नवरात्रि की भी हार्दिक शुभकामनाएं। यह है कुछ। तो चलिए चलते हैं भी। तो चलिए साथियों मैं भी निकल पड़ा हूँ। और चलने से पहले आप लोगों को मैं चौतरे से भी दर्शन करवा लेता हूँ नीचे गाँव के किस तरह से अभी आपको दिखाते हैं। और मैं प्रवेश कर रहा हूँ अभी चौतरे के ऊपर। ये तो ये दृश्य हैं चौतरे से नीचे के। और ये देखिए बिष्ट जी आज बिल्कुल लंबे लेट रखे हैं यहाँ। ये है दोस्तों, पर नीचे भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा धुंध के कारण। और ये देखिए बिष्ट जी बिल्कुल हवा का आनंद ले रहे हैं यहाँ पे। ये है कन्हैयालाल। तो चलिए साथियों निकलते हैं अभी, काफ़ी लेट हो चुकी है। तो चलते हैं धीरे धीरे आगे के लिए। आज है दोस्तों गांव में श्राद्ध। अरे बन रहा है श्राद्ध के लिए खाना। बड्डू की दाल भात और खीर इसमें पतीले में। ये देखिए। और चाचा जी हमारे रसोइया हैं, वो पहुंच चुके हैं लोणतर गांव से। और ये हमारी पहाड़ी संस्कृति पहाड़ी परंपरा के हिसाब से आज खाना परोसा जाएगा। तो ये देखिए कितना सुंदर हमारी संस्कृति है पहाड़ों की। कितनी बढ़िया है हमारी पहाड़ी सभ्यता। आज भी ये परंपरा कई वर्षों से बनी हुई है। तो न जाने हमारे पूर्वजों ने कब से इस परंपरा को लेके चल रहे हैं। एक आदमी बांटेगा और सब नीचे बैठ के खाएंगे। और जब तक सब लोगों ने खाया नहीं तब तक कोई यहाँ से खड़ा नहीं उठेगा। ये परंपरा है हमारी पहाड़ों की। अरे बड्डू कढ़ाई और पतीले में बन रहा है। साथियों मैं पहुँच चुका हूँ अपने गाँव के ऊपर। तो गांव से ऊपर हूँ और स्कूल से नीचे। तो आजकल गांव से नीचे का दृश्य और रौनक कुछ इस तरह से है दोस्तों। फसल भी कट चुकी है। ये देखिए ये फसल कट चुकी है। मंडवी की खेत
और ये उनके लिए जानवरों के लिए बाड़ लगा रखी थी, वो अभी की अभी वैसी की वैसी है। अब यहाँ बचा मारछू और दाल है उड़द की बो रखी, वही है दोस्तों। और ये खेत तो खैर बंजर ही है इस बार, क्योंकि बो तो रखा था पर हुआ नहीं है कुछ इस तरह से कुछ। तो चलिए चलते हैं अभी आगे के लिए। तो चलिए साथियों पहुंच चुके हैं, धीरे धीरे करके निकल रहा हूँ और उमस बहुत हो रही है, क्योंकि खेतों के बीच से चलना बड़ा टफ है आजकल, क्योंकि गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। ये देखिए, और यहाँ से तो कुछ कुछ निकाल के गए, कुछ कुछ रह गए। तो चलिए चलते हैं अभी, क्योंकि मुझे थोड़ा रह गए पहुँचने के लिए और मुझे जाना है इस स्थान पे। ये देखिए, तो चलिए साथियों, इस तरह से खेत खाली हो चुके हैं। अब यहाँ से पहले तो जंगोरा निकाला गया, बाद में जंगरेटे भी काट दिए हैं। ये देखिए, कल काटी जा रही थी यहाँ महिलाओं द्वारा। यहाँ की पहाड़ की जो वृद्ध महिलाएं हैं वही हैं आजकल काम करने वाले, और जो जवान हैं वो तो चले गए कोई शहर की ओर बच्चों को पढ़ाने के लिए। यह है दोस्तों, पूरा खेत खाली हो चुका है। और जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं ये हरड़ दाल के हैं, यानी कि गढ़वाली में से तोर बोलते हैं, उसी के दिखाई दे रहे हैं। ये यहाँ पे भी ये है दोस्तों हमारे दोनों पहाड़ के बुजुर्ग। और पहाड़ की रौनक ही यही है। नहीं, पहाड़ में रौनक किसकी है? वृद्ध लोगों की तो है। अब जवान तो है नहीं, तो वृद्ध ही दिखते हैं सारे। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम कुकरी जी की दुकान पे, और कुकरी जी आज रात के खाना खा के देखे लम्बा लेट हो रखे हैं। ये गए थे बिल्कुल दावत में, इनको मिल गई एक पंखी मिली, एक लोटा, एक पंखी, ये लेके आ गए। और खाना कुछ ज़्यादा हो गया इसलिए लेट भी गए। ये देखिए, और अभी इनकी दुकान के पास से हम आपको एक छानी दिखाते हैं जो कई साल पुरानी छानी है। ये देखिए, ये है छानी। खाना का गल लम्बा लेट हो गया जी, तुम भी से जाओ। ये है दोस्तों छानी, और छानी पहले इसलिए बनाई जाती थी, बरसात के समय में छानियों में जाते थे लोग अपनी गाय भैंस जो भी कुछ होता था जानवर उन्हें लेके, क्योंकि जहाँ खेती बाड़ी ज़्यादा होती थी उस तरफ ही छानी बनाई जाती थी। क्योंकि जब ये सर्दियों का मौसम आता था उनमें गोबर पड़ जाए, इसलिए बनाते थे। ये हमारी छानी है जो अब सिर्फ एक यादों की छानी रह गई है। बस ये भी कुछ टाइम बाद खंडर होने वाली है, क्योंकि ऊपर से वो टूट चुकी है। इसकी कोई देख रेख नहीं हो रही यार। ये सामने का मौसम है इस समय दिन का। ये देखिए, बड़ा गजब का मौसम बना हुआ है दिन के समय में। ये देखिए, मार्केट का भी नज़ारा कुछ इस तरह से सुनसान हो रखी है। और ये हमारे कुकरी जी के पास, इनके पास आए थे अगर, लेकिन ये तो लेटे हुए हैं, क्योंकि ये श्राद्ध में आज दावत में गए थे गांव में, और दावत का इतना खा लिया इन्होंने कि बस ये सीधा लेट गए। और ये इनके खीरे पड़े हुए हैं जो पीले हो चुके हैं, ये कद्दू। तो चलिए साथियों हम भी वापस चलते, क्योंकि ये तो लेटे हुए हैं। चलिए दोस्तों, शाम का समय हो चुका है और सब लोग अपने घरों की ओर निकलने के लिए भी तैयार हो चुके हैं। इस साइड में भी कुछ इस तरह से भी। तो चलिए दोस्तों, शाम का समय हो चुका है और पहाड़ों में लाइट भी जल चुकी है। लोग बाग अपने घरों की ओर भी निकलने लग गए हैं। ये देखिए, पहाड़ों में लाइट जल चुकी है, शाम का समय हो चुका है और अब घर जाने की तैयारी हो चुकी है दोस्तों। सारी जगह लाइटें जल चुकी हैं। ये देखिए कितने दूर दूर बसे हुए हैं लोग पहाड़ों में। तो पहाड़ों का जीवन इतना आसान भी नहीं है जितना आप लोग सोचते होंगे। जितने दिखने में सुंदर हैं उतने यहाँ दुख भी बहुत है, क्योंकि पहाड़ों में हर जगह सड़क नहीं है। जैसे यहाँ ऊपर देखिए, ये मकान कितनी कितनी दूर है, यहाँ सड़क नहीं है अभी तक, और जा भी नहीं सकती है कभी भी। ये सामने जो गाँव दिखाई दे रहे हैं उनमें भी नहीं है। अभी जा रही थी नई सड़क पर, लेकिन उसकी भी स्थिति ख़राब हो चुकी है। तो पहाड़ों में ऐसा है दोस्तों। तो चलिए निकलते हैं हम भी घर की ओर। तो चलिए साथियों, हमारी भी तैयारी हो चुकी है घर निकलने की, और हम निकल चुके हैं अपने घर के लिए। और साथ में ये पड़ोसी है
ये आजकल साथी बने हुए हैं मेरे। तो मैंने आपको बताया था कि पहाड़ों में चलना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि अब पैदल ही जा रहा हूँ। क्योंकि तो वैसे हमारे घर तक तो गाड़ी जाती है, पर लेकिन कई कई जगहों पे ऐसा है कि जहाँ पे पैदल ही चलना पड़ता है। तो साथ में पड़ोसी हैं, और पड़ोसी आजकल इधर ही हैं, तो साथ ही चल रहे हैं रोज़, और इनको दिखाई भी नहीं देता दोस्तों। तो इनके लिए थोड़ा सा टॉर्च करना पड़ेगा, तो इनको आगे निकालता हूँ मैं। तो चलिए चलते हैं और सीधा मिलते हैं आपको चौथे में। गाड़ी आओ, चलता गाड़ी चल चल चल। ये इनको दिखाई कम देता है इसलिए, तो निकलते हैं अभी।